अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और बड़े मुतज़ाद किस्म के तज्ज़िये आ रहे हैं कि जी ये हो रहा है तो ये हो रहा है और पाकिस्तान का ये हो जाएगा, अफ़गानिस्तान में जो हुआ है उससे अब डर जाए, अमेरिका का क्या होगा, अमेरिका अपना गुस्सा हमारे पे निकालेगा, रीजन में ये चेंजेस हो रही हैं। वो भारतीय वज़ीर सुब्रमण्यम ने कह दिया कि जी अगले साल जो है चाइना, इंडिया और अफ़गानिस्तान मिलकर इंडिया पे अटैक करेगा, हमें आज से तैयारी कर लेनी चाहिए। तो मैंने कहा पता करते हैं। अच्छा, उसने भी किसी ज्योतिषी को कोट किया कि उसने कहा कि जी ये साउथ के हमारा ज्योतिषी है, उसने ये बताया और मुझे यकीन है उसके ऊपर। तो मैंने कहा हम भी पता करते हैं, किसी एस्ट्रोपामिस्ट को पता करते हैं, कोई पढ़ा लिखा आदमी हो इस फील्ड में, कि वो हमें बताए कि सारी प्लानिटरी मूवमेंट क्या चल रही है, रीजन में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, कोविड से कब जान छूटेगी और ये सारी चीज़ें। मौज़म खान साहब आज हमारे पास हैं। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये बताएं कि आपके सितारे किस करवट बैठे हैं यहाँ पे? नहीं, मेरे सितारे किसी करवट नहीं बैठे हुए हैं। इस वक्त कंडीशन है कि सैटर्न इन एक्वेरियस है, जुपिटर इन एक्वेरियस है, राहु इन जेमिनाई है। मेजरली प्लानिटरी ये सन इस वक्त ट्रांजिट में लियो से गुजर रहा है, तो ये प्लानिटरी कंडीशन है। तो हो क्या रहा है अफगानिस्तान में, क्या हो रहा है? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था, जब से 2020 स्टार्ट हुआ है उस वक्त से मैंने कहा था कि सैटर्न इन कैप्रिकॉन आया है और ये अब तब्दीलियाँ शुरू हो जाएंगी, और ख़ुसूसन वो सेक्टर जो वेस्ट साइड है, पाकिस्तान से वेस्ट साइड है, गल्फ़ कंट्रीज़ है, उसके साथ ईरान है, अफ़गानिस्तान है, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, कनाडा, और कनाडा के साथ यूएस है। इन सारे सेक्टर पर तब्दीलियाँ आएंगी और सिर्फ इन्हीं में ही आएंगी। आपने ये भी सुना होगा कि बहुत सारे लोगों ने, जब 2020 स्टार्ट हुआ तो हर एक ने कहा था कि पाकिस्तान इंडिया की जंग लग जाएगी और बहुत अटैक्स होंगे पाकिस्तान पर दोनों तरफ से। अभी मैंने एक रिसेंटली वीडियो भी बनाई थी, मैंने कहा था कि अगस्त जो होगा ये इंडिया के लिए क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट करेगा और दो इश्यूज़ क्रिएट करेगा। अगर हम ये समझते हैं कि अफ़गानिस्तान से इंडिया हम पर हमला करे, ऐसा कोई सीन नहीं है। इंडिया और अमेरिका जो ये दावा करते हैं कि हम इंडिया के एलाइज़ हैं और हम इंडिया को बहुत सपोर्ट करेंगे, मैंने कहा था जब मौका आएगा तो ये भाग जाएंगे, ये इंडिया के साथ नहीं, उसके अफ़गानिस्तान के पर अटैक नहीं करेंगे, ये भाग जाएंगे और दोनों ही ममालिक इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे और अफ़गानिस्तान एक डिफरेंट एंगल पर उठकर उभरेगा। अब क्या बनेगा वहाँ पे? आई थिंक कि ये जो भी चेंज आई है, हमने इस पर भी बात की थी, ये जो चेंज आई है ये ग्रेजुअली बेटरमेंट लाएगी। इसमें 20 साल 20 ईयर्स अमेरिका और रशिया ने मिलकर अफ़गानिस्तान को हर एंड पर गिराने की कोशिश की। अब जो दौर, अब तो 38 साल हो गया ना, 18 साल उन्होंने किया, 20 ईयर्स तो ये लास्ट हो गए ना, 20 ईयर्स, 38 टोटल हो गए। इन्होंने जो ये गिराने की कोशिश की, अब जो ये 2021 जब सैटर्न इन एक्वेरियस कंजक्ट हुआ है तो ये उसमें वो तब्दीलियाँ लाएगी जिसमें रिवर्स, सारा कुछ रिवर्स हो जाएगा। जैसे पहले डिस्ट्रक्शन हो रही थी, अब डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। तो ये डेवलपमेंट जो होगी ये अफ़गानिस्तान का, अब आप समझें कि मैं अगर मेरा एनालिसिस लें तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो अब है ना, ये जो 15 अगस्त है, ये उनका अब यौम आज़ादी बना है प्रॉपर। यहाँ से जो अफ़गानिस्तान की डेवलपमेंट होगी, ये अफ़गानिस्तान को एक नया कंट्री बना देगी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि सैटर्न एंड कैप्रिकॉर्न, लेकिन सैटर्न एंड एक्वेरियस भी तो है। अब सैटर्न इन एक्वेरियस में है, यही तो वो चेंज है। यहाँ पर दो बातें फिर मैं करता चलो, एक तो बात ये समझ लें, वो सारे लोग जो एस्ट्रोलॉजी समझते हैं कि मोशर साहब को ये बात पता है कि सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न क्या है और सैटर्न इन एक्वेरियस है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से अगर आप ये सवाल करेंगे तो उन्हें ये समझ नहीं आती इसमें डिफरेंस क्या है। सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न इज एडमिनिस्ट्रेशन, क्लियर। सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न डील्स विद अमेरिका। अगर आपको देखा 2020 में वो सारा रजीम अमेरिका वाला चेंज हुआ था, उस वक्त उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में तब्दीलियाँ आनी शुरू हुई थी। ग्रेजुअली वो जो उस स्ट्रेंथ में थे, जब से सैटर्न इन एक्वेरियस में आया वो रिवर्स होता है। कैप्रिकॉर्न सैटर्न इन एक्वेरियस राइज, कैप्रिकॉर्न इन एक्वेरियस डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट होते हैं। एक सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न अथॉरिटी जगाने वाला, लेकिन रीवर्क भी तो करता है ना एक्वेरियस में आके। मैं वही बताने लूँगा। सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न अथॉरिटी इंसर्ट करने वाला, जगाने वाला कि मैं बहुत कोई ख़ास हूँ, मैं कोई ये हूँ वो हूँ। सैटर्न इन एक्वेरियस लोगों को तालीम देने वाला, भलाई करने वाला, लोगों के साथ काम करने वाला, सोशल वर्क करने वाला, डेवलपमेंट करने वाला। एक है बॉस, जो बॉस है वो डेवलपमेंट नहीं करता, वो अपना ऑर्डर पास करता है। लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं एक्वेरियस वाले, वो उन प्रोसेस को डिफरेंट एंगल पर एजुकेट करते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो सैटर्न इन एक्वेरियस में जो तब्दीलियाँ आई हैं इस वक्त, तो ये अफ़गानिस्तान के एतबार से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगी। और उनमें एजुकेशन, लर्निंग, सोशल नेटवर्क, क्योंकि सैटर्न ठहरा होता है एक्वेरियस में लहरों पर,
तो इस लहरों का मतलब ये लिया जाता है, इसे कहते हैं नॉलेज, और जो इंटरनेशनल लिंक्स हैं उसका दौर शुरू होगा सैटर्न का। तो सबसे ज़्यादा सैटर्न इन एक्वेरियस में पॉजिटिव होगा अफ़गानिस्तान के लिए और उनके लिए जो कौम है उनकी, और मुझे लगता है अफ़गानियों के लिए उनके जो एक्सपोजर अब दुनिया में बदलेगा या जो लिंक्स डेवलप होंगे वो हमेशा के लिए डिफरेंट हो जाएंगे पास से। इससे आप वो वेस्ट ईस्ट की बात कर रहे हैं, तो कश्मीर पे क्या फ़र्क पड़ेगा? हाँ, उसमें ये है कि कश्मीर इज़ नॉर्थ। जब हम नॉर्थ की बात करते हैं तो कश्मीर इज़ डिफरेंट। इस वक्त कश्मीर की प्लानिटरी कंडीशन भी कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। मैंने पहले भी कहा था आपके 2 इंटरव्यूज़ में कि जो नेक्स्ट ईयर होगा 2022, इसमें जुलाई का जो महीना होगा, जुलाई अगस्त, हमेशा ये सारा पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, ये सारा जुलाई अगस्त का जो टाइम होगा, यहाँ से प्रॉपर डेवलपमेंट होगी उसके लिए, कश्मीर के लिए। और आपको याद होगा कि आपके ही प्रोग्राम में मैंने पहली दफ़ा 2018 के एंड पे 19 में कहा था कि अब कश्मीर का मामला तय होने के करीब पहुँचेगा। और मुझे अभी भी लगता है एस्ट्रोलॉजिकली कि कहीं ना कहीं कश्मीर का मामला वहाँ तय हो पाया था, जिसको शायद वो ओपन करें 2022 एंड 2023 में। तो आई थिंक क्या था? कुछ ऐसा इंडिपेंडेंट होगा। एक दो बात हम हमेशा से कहते रहे कि कश्मीर हमारी शारों है, शारा, और इंडिया कहता है ये कश्मीर हमारा अटूट अंग है। कश्मीर में मुझे ये लगता है कि एस्ट्रोलॉजिकली कश्मीर इज़ मरकरी विद राहु इंडिपेंडेंट होने की तरफ जाएगा। मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो पाकिस्तान और इंडिया का हिस्सा ना हो, या कोई ऐसा डिसीजन हो जो दोनों पाकिस्तान और इंडिया के लिए बहुत, जैसे कहते हैं ना कि गैर मकबूल फ़ैसला आप समझ लें, कोई ऐसी चीज़ होने लगी, लेकिन उनकी जान बच जाएगी, जान बच जाएगी उनकी। और वो फिर मैं कहूँ कि दुनिया में 2 ही ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनकी आज लोग मिसालें देते हैं तरक्की में। वन इज़ स्विट्ज़रलैंड एंड सेकंड इज़ लॉस वेगास, USA। ऐसा कश्मीर होगा, इतनी तरक्की होगी वहाँ पर। आपकी जो सोच, बंदा कहता है ना कि यार मैंने लॉस वेगास जाना है, वो बंदा कहेगा नहीं मैंने कश्मीर जाना है। इस तरह की डेवलपमेंट होगी और वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज में उसका नाम। अब ये कोविड में कब छुटकारा हो रहा है हमारा? कोविड भी चलेगा फरवरी मार्च 2022 तक, टुकड़ों टुकड़ों में, फिर उसके बाद नहीं होगा। 22 में ख़त्म हो जाएगा? 22 के एंड, हाँ 22 में ख़त्म हो जाएगा। और ये जो हमारी अब जो ट्रैवल के ऊपर हमारी प्रॉब्लम्स हैं, ये ख़त्म होने को हैं कि नहीं? आई थिंक ये जो अगस्त गुजर रहा है ये आखिरी महीना होगा, सितंबर अक्टूबर से, अक्टूबर 22 सितंबर इज़ कॉल्ड अक्टूबर इन एस्ट्रोलॉजी। तो आई थिंक कि अक्टूबर से ये सारी जो ट्रैवलिंग वाले मामला भी खुलने शुरू होंगे। 22 अक्टूबर, ये जो भी है 22 सितंबर विच इज़ अक्टूबर टू अस इन एस्ट्रोलॉजी। तो वहाँ से तो ये अगस्त में रहेंगे अभी? हाँ, थोड़ा सा रहेगा, चीज़ें अब खुलनी शुरू हो जाएंगी। आपको लगेगा, मैंने तब भी कहा था कि जब ये चेंज, अगस्त आखिरी वो महीना है, आखिरी जिसमें सारी चीज़ें बिल्कुल ऐसे स्क्वीज थी, अब ग्रेजुअली खुले हाथों से निकलनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, वेस्ट जो है वो तो सारा पाकिस्तान को ब्लेम कर रहा है जी अब तालिबान के जीतने पे, तो इस पे हमें कितना को खबरदार होना चाहिए? कुछ सैंक्शंस की उम्मीद, कोई ऐसी चीज़? हो सकता है कि थोड़ी सी सैंक्शन लगे, मगर ऐसी सैंक्शन नहीं होगी कि पाकिस्तान टोटली ऑफ हो जाए। ऐसा कोई बिल्कुल सीन होने का चांस नहीं। अब पाकिस्तान का वो दौर शुरू हो गया है कि जहाँ से रिस्ट्रक्चरिंग प्रॉपर जेन्युइन स्टार्ट हो रही है। हुई तो वैसे ये 2020 से है। अगर आप 2020 से देखें तो ग्रेजुअली पाकिस्तान उन टर्मोइल में से निकलता आ रहा है, फंसा नहीं हुआ, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम और लगेगा, पाकिस्तान निकल आएगा। पाकिस्तान को किसी एड नेक्स्ट 2 सालों में किसी एड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो बहुत बड़ा क्लेम है आपका। बिल्कुल है, क्या मैं तो ओपनली कह रहा हूँ। 2022-2023 में पाकिस्तान को किसी भी दूसरे मुल्क की एड नहीं होगी, यानी कि एड लेनी नहीं पड़ेगी। 2021 एंड 22 में लोग आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की तरफ इन्वेस्टमेंट्स लेकर आएंगे। 2022-2023 में इतनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ चुकी होगी कि आप सोचेंगे कि एकदम से जिस तरह पहिया घूमता है ना, मिल का पहिया घूमता है, इस तरह। समझ नहीं आ रही था, कोई डॉलर कहीं नहीं रुक रहा, पाउंड कहीं नहीं रुक रहा, आपका ये बॉन्ड नीचे गया अभी थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ये आप समझ लें कि फरवरी तक चीज़ें फ्लक्चुएट होंगी थोड़ी सी, लेकिन उसके बाद फिर हम इस टर्मोइल से निकल आएंगे। और जुलाई 2022 इसके बाद से चीज़ें बहुत बड़ी डिफरेंट किस्म की पॉजिटिव। तो अब ये सब कुछ हो गया तो दहशतगर्दी की जो है लहर रहेगी कि ख़त्म होगी? नहीं, देखें, अभी हमें बहुत जल्दी में, बहुत तेज़ी में ये सारी बातों को, जैसे कहते हैं ना मीठा मीठा, वो नहीं भी सोचना है। हमें अपनी प्लानिंग्स को रीस्ट्रेटेजाइज करना है और ये इसमें टाइम लगेगा भी। आई थिंक 6 महीने लगेंगे ज़रूर, नए साल की इब्तिदा तक। ये थोड़ी सी गस में गड़बड़ी होगी, या कह सकते हैं कि इस तरह के कोई इशारे अशूरे हों, कोशिशें लोग करेंगे, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सारी दम तोड़ जाएंगी। अच्छा, चाइना और इंडिया का क्या बनेगा?
मैंने आज ही एक वीडियो बनाई है, उस पर मैंने कहा चाइना इंडिया ये कभी भी सन इज़ ईस्ट। अगर आप देखें ईस्ट पाकिस्तान से ईस्ट में था, पाकिस्तान से चला गया। अब इंडिया जो है वो भी पाकिस्तान से ईस्ट में है। और ये भी मैंने बार बार कहा है, इसको ये ना समझा जाए कि मैं कोई इसके इंडिया के ख़िलाफ़ हूँ। मैं वो बात कर रहा हूँ जो एस्ट्रोलॉजी में बताती है कि पाकिस्तान का सन बाय बर्थ अफ्लिक्टेड है। जब आपका ईस्ट पाकिस्तान नहीं रहा तो ईस्ट ये इंडिया। अफ्लिक्टेड का बताएं, लोगों को नहीं पता होता है अफ्लिक्टेड से मुराद ये है कि नेगेटिव है बाय बर्थ। जो चीज़ बाय बर्थ नेगेटिव किसी के जायचे में होती है या हॉरोस्कोप में होती है, उसका इम्पैक्ट आप पर पड़ता है और वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा कभी नहीं बनता। इसलिए जो तकसीम हुई थी, मैं ये नहीं कहता कि तकसीम ठीक नहीं थी, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान जाना ही था। इंडिया पाकिस्तान से ईस्ट में है। आप कुछ भी कर ले, दुनिया जहान इकट्ठा हो जाए, इंडिया टूटेगा ही। और उसकी मैंने आपको डेट बताई है कि 2022-23 इसमें। बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय। यानी मोदी साहब के होते हुए हो जाएगा। मैंने तो आज वीडियो में सबसे पहले ही वर्ड ये कहा कि इमरान खान ने एक दफ़ा कहा था कि उसमें मोदी का दूसरा सेशन में आना हमारे लिए मुबारक होगा। और मैंने बार बार कहा है कि ये बात वो बिल्कुल सच करके जाएगा। और उसका जायचा मैंने अपने वो यूट्यूब चैनल पर भी डाला हुआ है कि इस पर डील्स के थ्रू इस पर लीगल चार्जेस लगेंगे और इस पर लीगल चार्जेस को भुगतना पड़ेंगे ही इंडिया को और मोदी को। हाँ, उसमें मैंने अपना उसमें चैनल। तो चाइना का और उनका कॉन्फ्लिक्ट की उम्मीद है? शदीद कॉन्फ्लिक्ट है। और ये दोनों, क्योंकि मरकरी भी अफ्लिक्टेड है और सन भी अफ्लिक्टेड है, यानी कि जो चाइना से ईस्ट में है वो भी चाइना का हिस्सा कभी नहीं बनेगा। ये चाइना उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आप देखें जिस दिन से चाइना आया है उस दिन से उनके इंडिया के साथ ताल्लुकात की नोयत कभी भी ऐसी नहीं रही जो जैसी पाकिस्तान में थी, फॉर्चुनेटली। तो ये इसलिए इंडिया के लिए वार्निंग है कि 2022-23 ये 2 ईयर्स उनके लिए बहुत डिस्ट्रक्टिव होने वाले हैं और इसी में इंडिया के टूटने की पूरी बुनियाद रख दी जाएगी। कोई अच्छी खबर है? हाँ, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है। वो क्या? वो ये है कि अगर मैं मुस्लिम और पाकिस्तानियों से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि सिर्फ जितना टाइम आपने गुजारा, 6 महीने और गुजार लें, इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होंगी। ये 6 महीने जो आने वाले हैं इसमें आपको बार बार लगेगा कि सिस्टम में तब्दीलियों का सिनेरियो क्रिएट होगा और इन्हीं 6 महीनों में पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी डिसाइड होगा। ये बात आपने चलिए जी, हमारे मतलब की एक खबर बता दें, क्या नवाज शरीफ साहब का वीज़ा एक्सटेंड होगा? मैंने तो आपको याद है 2017-2018 में कहा था कि थैंक यू बाय बाय नवाज शरीफ। और बहुत सारे लोग मुझे आज भी कहते हैं यार तेरी ज़ुबान बड़ी काली है, तो जब भी कहता है नवाज शरीफ, मैं कभी मैं उनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मगर उनका कोई फ्यूचर नहीं है। नून लीग आज पेपर्स पर देखने या वैसे देखने में हो सकती है, उनका कोई फ्यूचर नहीं, उनका कोई पाकिस्तान में हिस्सा नहीं है। तो आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं, नो चांस, नो वे। तो क्या इसका अंतर वीज़ा में एक्सटेंशन हो जाएगी? कहीं भाग जाएं, कहीं और चले जाएं, तो पाकिस्तान से जो बाहर है वो बाहर ही, या कहीं भी रहे वो बाहर ही है। मरियम का कोई फ्यूचर? नो। लोग मैं जो स्ट्रेट अवे कहता हूँ नो, लोग इस बात पर भी बड़े नाराज़ होते हैं जुमान साहब आप उनके खिलाफ हैं। मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मगर पॉलिटिकली अगर ऐसा सिनेरियो ही नहीं बन रहा जिसमें मैं ये कहूँ कि चीज़ें बहुत हाईलाइटेड हैं, पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हैं, तो ऐसा है नहीं, तो मैं कैसे कह दूँ? मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजी फॉलो करता हूँ, मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के कमेंट ही देता हूँ, मेरा पर्सनल किसी से कोई ग्रज नहीं। मौसम खान साहब, थैंक यू वेरी मच जी, हमारे साथ थे। इनसे कोई सवाल करना हो तो मुझे कमेंट्स में दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।